जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि कई लोग क्या है कि कार्तिक का पूरे महीने में स्नान नहीं करते हैं। अगर हम कार्तिक के अंतिम के 5 दिनों में करें और ये 5 उपाय करें तो हमारे पूरे जो कार्तिक महीने का फल है वो हमें प्राप्त होगा और कृपा हम पे हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से कार्तिक मास को धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी की उपासना करने से जातक को सभी तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में पवित्र नदियों में या तालाब में जाकर स्नान करने, गरीब असहाय लोगों को दान करने, उपवास करने से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसनो भगवान शिव और कार्तिक और तुलसी की पूजा का विधान है। इतना ही नहीं, अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति के लिए पूरे महीने लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। तो इस तरह है कार्तिक महीने का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कार्तिक महीने में तप और व्रत भी किया जाता है। कार्तिक महीने में की गई पूजा आराधना का फल हमें बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आज मैं कार्तिक महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर पूरे कार्तिक महीने में आप स्नान नहीं किया तो आप अंतिम के 5 दिन स्नान कर सकते हो, तो वो हमें पूरा फल प्राप्त होगा अगर इस तरह से हम स्नान करें तो। कार्तिक माह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस महीने में भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महीने का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया और इसी महीने में भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर जल में रहते थे। ऐसी स्थिति में कार्तिक के महीने को पवित्र नदी या तालाब में जाकर सूर्योदय से पहले स्नान करने में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन किया गया है। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, तो उसी प्रकार कार्तिक महीने के समान कोई दूसरा माह नहीं है। कार्तिक माह में क्या करना चाहिए? कार्तिक माह में शादीशुदा व्यक्ति को वैराग माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या किसी नैनी बच्ची को उपहार देना चाहिए। कार्तिक माह में ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक माह में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक माह में सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही तेल अपने शरीर पर लगाएं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल नहीं लगाएं। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस माह पलंग का त्याग करके जमीन पर सोना चाहिए। इससे सात्विक भाव पैदा होता है और जो गलत विचार होते हैं वो भी नहीं आते हैं। तामसिक भोजन खाने की गलती नहीं करनी चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार का सेवन नहीं करें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है और वो अपना वास छोड़ के चली जाती है। अब कार्तिक माह में क्या करना चाहिए? कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। कार्तिक मास में अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने का बड़ा ही महत्व है। अपार धन लाभ, संतान प्राप्ति और यश पाने के लिए कार्तिक माह के हर शुक्रवार को अष्ट लक्ष्मी की पूजा करें। अष्ट लक्ष्मी की पूजा करने से देवी प्रसन्न होकर आपको एक साथ सब कुछ प्रदान करती है।
कार्तिक माह में रोजाना शाम को अपने घर के मंदिर में 7 कपूर जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा और घर में सुख शांति रहेगी। परिवार के लोगों के बीच झगड़े खत्म होंगे और कलह खत्म हो जाएगी। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। यदि ऐसा संभव न हो सके तो या तो पवित्र नदी में स्नान करें या फिर संभव नहीं हो सके तो घर के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, तो विष्णु की कृपा से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पीपल के वृक्ष पर निवास करती है। पूर्णिमा के दिन जो भी जातक मीठे जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उसे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और अपनी कृपा उन पर बनाए रखती है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत ही महत्व माना जाता है। इसके अलावा बैंगन और करेला की सब्जी नहीं खानी चाहिए। कार्तिक मास के प्रमुख पूर्व पर घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण बांधें। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करें। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है तथा साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। में शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद, गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले भगवान शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता पाठ करते रहें और इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और साधक को धन का अक्षय पुण्य प्राप्त कर पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक माह में पूरे माह के रंगोली जरूर बनाएं। इसे विशेष समृद्धि के योग मानते हैं और नवग्रह प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में किसी नदी, किसी तालाब, किसी मंदिर या किसी मैदान कहीं पर भी जाके दीपदान करना चाहिए, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक के पूरे मास में ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। इस महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं। नदी में स्नान न कर सके तो घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करने का भी लाभ मिलता है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर कार्तिक माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। अगर हम ये चीज़ें करते हैं पूरे कार्तिक माह में, अगर हम पूरे कार्तिक माह में ये चीज़ नहीं कर सकते तो अंतिम 5 दिन में हम बिना भोजन किए ये चीज़ें करते हैं तो हमें पूरे कार्तिक माह का फल प्राप्त होता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा हम पे बनी रहती है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।